रामचंद्र भगवान की जय। भाई तेजपाल जी ने हमारा सम्मान रखा, हम उनके आभारी हैं। 1100 रुपए, 1100 रुपए नहीं, ये 11 लाख के बराबर होते हैं। भुल्लन सिंह का पुत्र अब्दुल्लापुर निवासी तेजपाल जी ने 1100 रुपए देकर हमारी लीला का, हमारे मंच का मान रखा है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और चिड़िया चोंच भर ले गई, रत्ती घटे नहीं नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गे दास कबीर। नो बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों शोर मत मचाओ, शोर बिल्कुल ना करो। इनकी तरफ तक होता आवाज है, पता नहीं क्या रोटी खागा मैं, नहीं खागा मैं। ओह दशरथ, अब बचपन और युवा अवस्था बीत चुकी है और अब वृद्ध अवस्था की बारी है। और धीरे धीरे आयु इस प्रकार मौत के समीप आ रही है। जैसे बसंत ऋतु के बाद फिर शीतकाल आता है और पौधा सूखता सूखता नष्ट हो जाता है। अरे काला मत वाला पक्ष गया, आ गया चांद का उजियारा, तकता है राहु चंद्रमा को, है ज्ञान उस पर पड़ने वाला। अरे अब तक उन्नत राज में रहा, अब यह माया का चेहरा है। अरे दशरथ कब तक निद्रा में सोएगा? अरे हो रहा सवेरा तेरा है। अरे वर्षों गर्जा युद्ध स्थल में और वर्षों शिकार में लगा रहा। अरे अब तक राज काज देखा, अरे वर्षों महलों में मगन रहा। अरे अब छोड़ छाड़ या बीते झगड़े, अरे चल अब अपनी सच्ची बस्ती में। अरे मूर्ख ब्याज के लालच में, अरे क्यों खोता है मूल संपत्ति को? गुरुदेव, दशरथ आपके चरणों में प्रणाम करता है।
आयुष्मान राजन, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए राजन, क्या कारण है जो मुख पर प्रशंसा की जगह गंभीरता विराजमान है? कोई जटिल समस्या सुलझाने में मगन हो, ऐसा हमारा अनुमान है। हाँ गुरुदेव, यह आपका कथन सत्य है। हे देव उतरता है सर से, अरे कब तक यह भूत तरुणता का देखिए सूखता जाता है, यह अपना खून तरुणता का अब वरद अवस्था आई है, यह बांधी होती जाती है। अरे मेरे ही सोने सोने में सब चांदी होती जाती है। अरे पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको यह राज चलाने दो। हे राजन, तुम्हारा यह विचार बड़ा ही सुंदर और उदार है, और हमें राम को युवराज होने का सहज स्वीकार है। आज हमें समस्त दरबार की सहमति प्रदान कर तिथि नियत कर दीजिए। और राजन, समारोह के अंदर और समारोह पूर्वक राम का राज तिलक कर दीजिए। और देश तुम्हारा यह विचार मन के संयम पर निर्भर है। अब करो तपोवन में जाकर, इस कर्म का अभिनव अवसर है। श्री राम संभालेंगे राज्यभार। निश्चय है विचार बड़ा ही सुंदर है। हे सभी उपस्थित गणों, मैं आज तक जिस प्रकार भी हो सका, मैं यह राज्यभार राम के अधीन कर स्वयं ईश्वर की आराधना करूं। अगर आप सभी कहें तो उसे युवराज बनाया जाए और यह सूर्य वंश का ताज उसे पहनाया जाए। अरे वह राज भार ग्रहण राज्य का गहन ग्रहण करे। अरे हम इस जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग करे।
गुरु वशिष्ठ के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। पिताश्री के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। कहिए पिताश्री, मुझे आज दरबार में किस लिए बुलवाया है? बेटा राम, इस राजसभा की सम्मति के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक किया जाएगा और इस अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। यह पवित्र धरोहर है जो तुमको विश्वास पात्र समझकर दी जाती है। हमें न केवल आशा है परंतु तुमसे पूर्ण विश्वास है। कि जब तुम अपने सर पर इस सूर्य वंश ताज को रखोगे और सूर्य वंश की हर प्रकार से लाज रखोगे, पिताश्री, आपका उपदेश किसी प्रकार से भी मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा से कम नहीं। और पिताजी, आपकी उपस्थिति में मुझे किसी भी प्रकार का गम नहीं। परमात्मा आपको हमारे सर पर चिरकालीन रखे। इस समय यह दरबार समाप्त किया जाता है और राज तिलक के लिए कल का दिन निश्चय किया जाता है। अरे तुम्हें कुछ सुनाने को जी चाहता है, रजे गम बताने को जी चाहता है, रजे गम सुनाने को जी चाहता है। आज कुछ सुनाने को जी चाहता है। अरे सुनने वालों सुन के जाना, बात है ये काम की, मच रही है धूम जग में, बोलो किसके नाम की। है चर्चा जुबा पर हर सुबह और शाम की, छा रही है कीर्ति दुनिया में प्यारे राम की। अरे धर्म संकट से बचाया निज पिता की लाज को, और के की मौसी के कहने से ठुकरा दिया